देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन डिस्टिंक्शन के बारे में। अब अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 10th या फिर 12th के, तो आपके रिजल्ट के टाइम पर ये चीज़ आपको ज़रूर से दिखेगी। अगर आपने काफ़ी अच्छे पेपर किए हैं, काफ़ी अच्छे आपके नंबर आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स में डिस्टिंक्शन मेंशन की जाती है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, इससे क्या फ़ायदे आपको आगे हो सकते हैं, कितने नंबर पर ये दी जाती है, किन बच्चों को दी जाती है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये तीनों डिवीजन आपके परसेंटेज के बेस पर होते हैं। अब कितने परसेंट पर कौन से डिवीजन का रिजल्ट आपका बनता है वो भी आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, ये तो आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, आपके मेन सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके बनेगा। अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होते हैं। 10th में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट से रिजल्ट बनाया जाता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव है अभी। एंड 12th में तो आपके 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 से आपका रिजल्ट बनाया जाता है। अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा मार्कशीट में रिमार्क्स के आगे कुछ सब्जेक्ट के आगे डिस्टिंक्शन मेंशन किया जाता है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो डिस्टिंक्शन का मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपको एक तरीके से रिवॉर्ड दिया जा रहा है, एक तरीके से आपकी तारीफ की जा रही है, एक तरीके से अचीवमेंट है वो आपकी उस सब्जेक्ट में, यानी कि उस सब्जेक्ट का पेपर आपने काफी अच्छा किया है। पर अब इसका कोई मार्क्स का क्राइटेरिया भी होता होगा कि इसके ऊपर नंबर आएंगे तभी बच्चों को डिस्टिंक्शन दी जाएगी, क्योंकि सभी बच्चों की मार्कशीट में डिस्टिंक्शन शो नहीं किया जाता है। कुछ ही बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जिनकी मार्कशीट में आपको डिस्टिंक्शन दिखेगा। तो अभी किस बेस पर किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, आपके जितने भी मार्क्स के भी पेपर हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड करके पूरे 100 नंबर बन जाते हैं। अब उसमें से जितने भी आप स्कोर कर रहे हैं उतने आपकी मार्कशीट में शो रहेंगे। अब अगर वो मार्क्स आपके 75 मार्क्स के ऊपर रहेंगे या फिर 75 भी रहेंगे, तो ऐसे में उन सब्जेक्ट के आगे डिस्टिंक्शन मेंशन किया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, तो आगे आप कोई भी कोर्स करते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ अगर वो है तो वहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाता है, उसके मेन मार्क्स आपके देखे जाते हैं, इसी का ये फायदा होता है। बाकी देखिए, आपके सारे सब्जेक्ट में भी डिस्टिंक्शन आ सकती है, कोई 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 75 के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो सब्जेक्ट के आगे डिस्टिंक्शन जरूर से मेंशन किया जाएगा। अगर आपने पुरानी मार्कशीट देखी होगी, मैं आपको एक मार्कशीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टिंक्शन मेंशन किया गया है। अब इससे होता है कि आपकी मार्कशीट का जो इंप्रेशन है, आप उसको कहीं पर भी आगे यूज करेंगे, जॉब वगैरह में, इंटरव्यू में, एक तरीके से इंप्रेशन उसका और बढ़ेगा। डिस्टिंक्शन अगर आपके मार्कशीट में है तो आपकी मार्कशीट अच्छी है, यानी कि आप पढ़ने में अच्छे थे, खासकर उस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ही अच्छे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्टिंक्शन का मीनिंग बता दिया है। अगर रिजल्ट के टाइम पर आपको सब्जेक्ट के आगे डिस्टिंक्शन दिखे तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है कि एमपी बोर्ड ने हमें ये क्या दे दिया है। इसका मीनिंग है कि आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है, एमपी बोर्ड की तरफ से आपकी तारीफ की जा रही है, एक तरीके से रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपने काफी अच्छा किया है। तो अब उम्मीद है कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो मार्कशीट है, यानी कि आपका जो टोटल रिजल्ट है पूरा आपका 12th का या फिर 10th का, उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आपकी मार्कशीट के नीचे मेंशन किया जाता है पास विद फर्स्ट डिवीजन, पास विद सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो किस बेस पर आपको दिए जाते हैं, तो ये आपके डिपेंड करते हैं परसेंटेज पर। अगर आपके परसेंटेज 75 के ऊपर आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप पास विद फर्स्ट डिवीजन ही रहेंगे। बट अगर आपके नंबर 60 और 75 के बीच में आ रहे हैं तब भी आप फर्स्ट डिवीजन ही रहेंगे, यानी कि वहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं मेंशन किया जाएगा, सिर्फ आप फर्स्ट डिवीजन में रहेंगे। 75 के ऊपर परसेंट आपके हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन में तो हैं, साथ में डिस्टिंक्शन भी आपको दी गई है। 60 और 75 के बीच में तो फर्स्ट में है, 50 और 60 के बीच में अगर आपके परसेंटेज बनते हैं तो फिर वो मार्कशीट आ जाती है सेकंड डिवीजन की कैटेगरी में। एंड उससे भी कम होते हैं, यानी कि 50% से भी कम आपके परसेंट बनते हैं तो वो आ जाती है आपकी थर्ड डिवीजन की मार्कशीट, जो कि ज़्यादा किसी काम की होती नहीं है। आगे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, बट फिर भी अगर आप 10th में है तो आप उसको 12th में इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आप 12th में है तो आप चाहें तो इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। बाकी थर्ड डिवीजन की जो मार्कशीट होती है उसका उतना ज़्यादा कोई यूज होता नहीं है, उसमें बस आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ देखने के वो काम आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जो रिजल्ट है वो भी कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपका जो सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है कि कितने नंबर पर आपको दी जाती है। अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं।